के समुदाय में उमें हमन के किशोर किशोरी के जीवन ऐसे दिखाते हैं जैसे सूर्य उदय होए से पहले अस्त हो जाते हैं। मधेसी समुदाय उमें भी जो दलित समुदाय है उमें किशोर किशोरी के जीवन में जो छोट में बिहा करे वाला बात है उनमें उनके दादा महतारी अभिभावक के ढेर दबाव रहत है। जौन उम्र में उनके खेले खाए वाला उम्र है, कुछ करे वाला उम्र है, बहुत कोमल उम्र है, वो उम्र में उनके ऊपर ढेर जिम्मेवारी, आर्थिक जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, बाल बच्चन के जिम्मेवारी उनमें लाद दिया जाता है बाल विवाह के कारण। हमार बियाह 10 साल में भइल है। अब यह लागल दुख लागल कि मतलब अभी न छोट के ही न पढ़े न लिखन, हमारे न छोट में बियाह कर देना। अम्मा हमार कहीं कि का कहना तोहार बियाह होए तो हम कहली हमार बियाह हम अभी नहीं करब बियाह, अभी हम पढ़बे तब क्या बियाह हो जाए, तब अभी पढ़े तब लिखे तब बाद में गौना जाए तोहार। तब कई दहला बियाह है तब लिख पढ़ली तब फिर अपन गवन मांगे तब गवन दे गए तो हम कहली भी नहीं गवन चाहिए तब कहें हम कहली एना भी छोट कहीं अब गवन दे देबो न पढ़ पाए न कुछ कह पाए तब कहें कि नहीं का कहल न पचन मांगत हैं हमार लड़की नहीं हो, अब जाना बियाह कई दहली तब उनके घर का लड़की हो, एक नाते गवन दे दी है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश हुआ हम भय रहे अपने, जब हम SSLC पास भय रहे। और सबसे ज़्यादा दुख ब्याह के बाद भई 13-14 के वर्ष के बीच में भरा शादी हमारा। तो शादी माने का हुए कुछ नहीं मालूम रहा, और वो दुख होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होता। और तो दुख ज़िंदगी में बहुत आवत है जात है, लेकिन वो तो आए तो तब से जात नहीं, वो थपत जाता है वो दुख ऐसे जिंदगी में दुखावला क्या वाला जाला आवाला जाला, कभी कभी खुशी कभी गम ऐसा हो नहीं कि वो मनो खुश कब दुख तो होते हैं आदमी के, लेकिन ये ऐसा दुख हो कि थपत जाता है, ऐसे ही हो जाता है, कम ना ही होता है दुख, ऐसा दुख हो। अब शादी उदी होगी जब मनोगवन आई है तब आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर होगी, जब कुछ थोड़ा सा पैसा है तो होने में लग गए, शादी ब्याह में लग गए, तो पैसा तो एकदम आवश्यक पड़ा। काम वाम कोनो नहीं करी, कभी कभार पढ़ाई जाए तो पढ़ाओ नहीं मन का, फिर घर वाले कहा कि अब तो कुछ कमाए पड़ा, कि अभी तक अपने खाली खाते रहे हो, जानो हमारे खवा लिया कितना दिन अकेले खवा जाए, दोनों पर आने के बैठाई के कुछ तो करे पड़ा, तब कुछ करे पड़ा माने अब तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कहीं मिला, उतने समय पढ़ाई छोड़ दे पड़ा, कुछ करे नाते। अभी मतलब चल जाइला तब वो हम चल जाइला खेले कूदे के उनके संगरी, तो हमारा माँ बोली कहीं बहनी वहाँ कैसे रहे तुम कहला वहाँ डर रहा। बहुत उथी रहा दुख लागल कि मतलब ओहरात रहली तो खेलत कूदत रहली हैं अली जब से तब से नहीं छीन हम नहीं भैल कि हमें ले आला बियाह का छोटे उम्र पे बियाह कर देना गाँव दे दिला तो छीन ले ना जाना। 12 साल में पढ़ाई भी छूट गया, शादी के बाद ही छूट गया, शादी फिर पढ़ाई भी छूट गया संग संग भी, है ना। देखो खुशी तो इधर है, खुशी तो खाली है, खाली दुख दुख मिलता है। फिर क्या हुआ, एक बच्चा पहला बच्चा कब भाई आपके अपने भी बच्चा भाई नहीं, कै साल में भाई शादी हो गई? शादी हो गया 1 साल बाद 14 साल में अम्मा बन गई नहीं। सोचा जाए जो 14-15 साल में
बच्चा के जन्म होते है 14-15 साल की बिटिया जब बच्चे को जन्म दे थी तो वो अपने में ही बच्चा रहा थी। बच्चा के जन्म दे थे 20 वर्ष तक उनके ढेर बार बच्चा के गर्भधारण गर्भपतन और बच्चा खराब उनके 20 साल की उम्र में उन्हें ढेर सारा समस्या भोगे पड़त है। छोट उम्र में भैंस का गर्भवती अवस्था में समस्या भरा खाली ये जनो कहना करक फरक भर हो जाए पेट पीरा कबो कबो अंतिम मैंने 2-3 दिन चेको कराए रहा गए। अंतिम दिन लास्ट में पता नहीं कौन मेरे कब से बीमारी चला है कि जो ऐसे हाथों गोड़ो जीभियों भी ऐसे कुल नहीं कर एकदम से जिए का अवस्था में नहीं रहा। क्यों नहीं कहा कि मैंने बच जाए मुँह का खून उल्टी हुआ पता नहीं कैसे एकदम से ऑपरेशन से लड़का भरे हैं वो जानो एक्सपायर हो गए हैं। फिर हमको लगा कि ऐसे मेरे के बालों विवाह से भी हो सका था। वो अपने शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पे वो तैयार नहीं रहत है मगर उनके ऊपर एक दबाव रहत है कि अगर हमार बच्चा नहीं हुई विवाह के साल भर में 2 साल में हमार बच्चा नहीं हुई तो समाज हमारे बारे में गलत कही बात करी कहे के वो प्रेशर भी वो किशोर के ऊपर वो किशोरी के ऊपर दोनों के ऊपर बराबर वो पीड़ा रहत है। हमारी बेटी की शादी हुए वाला है 12 साल के लगभग हुई। बाल विवाह आपके विचार में कैसन हो माने ठीक हुए कि नहीं ठीक हुए? नहीं ठीक हुए। कहीं ना थे अब कहें मतलब जब छोट पर शादी हो गए मान लो चली गई तो आखिर बाल बच्चे हुई हैं ना हुई हैं तो नुकसान करत है देह के लिए नुकसान भी करत है तो ठीक माना जाए ना ठीक माना जाए। जैसे मान लिया जाए अपने पास तो औकात नहीं है बिगहा नहीं है अब लड़कन बच्चन कहीं तो बाहर भीतर आवे जाए पड़बे करी तो हुए लेकिन जब देखा जाता है दुनिया में यहाँ के कहूँ बाहर चली गई कहूँ बाहर लेके चली गई कहूँ बाहर हो जाता है इज्जत से बेइज्जत हो जाए पड़ता है। और जब छोटे कहीं ऐसे कह देते हैं कि एक घड़ी शादी कर दी और जब समय आ गए बस पठाए दिन घरे अपनी इज्जत पानी बच गया यह नाते से करक विचार बन जाते नहीं तो और कोनो बात नहीं रहा था। अब अगर वो बुढ़ावे कहत रहे पुरानिया में कहत रहे अगर वो बुढ़ावे पहले कहा वाले कि छोटे पहिया शादी कर दे फूल नहीं पाई लड़का भी दाई जोट मिल जाई बुजुर्ग अपन लोग साल खाड़ रही लगे करे बाद महिया विदा कर दी यह नाते से थी अब शुरू से थी यह चलाया ये बुजुर्ग के बात होगा। बाल विवाह करे से तमाम पाप होता है और लड़कन के रोक के जैसे पहले छोट पर बिया हम मन के ना जानकारी रहा तो करवा जात रहा लेकिन जब यहाँ लुम्बनी में गवा गए हमरे मैंने रहा मीटिंग रहा बैठा गए तो वहाँ जब समझावा लगे तो हम मन के वास्तविक में आए कि एकदम पाप है। कहें तो एक हत्या करे में कितना बड़ा पाप लागत है वैसे कितना ब्याह करा दे जाए तो ये बच्चा और स्त्री दोनों जब मर जाए तो एक पापे है। तो पाप से मुक्ति के लिए हमरे सोचा गया कि बाल विवाह हम नहीं करावा जाए जेकर 20 बरस से ऊपर हो जाए वही शादी हमरे करावा जाए और जो से कि ये कि पूरे के काम भी हुई। हमारे मतलब 2 महीना बाद हमारी शादी हुए वाला है। हमारी इच्छा तो नहीं है मतलब ब्याह करे लेकिन हम इनके घर वाले के नाते मजबूरी नाते करे पड़ता है। अब छोटे उम्र पे मतलब ब्याह कर जाता तो छोटे रहते हैं तो से गर्भवती हो जाती हैं तो जान लो मतलब बच्चा के मतलब वो हो जाता है मृत्यु हो डर रहता है और महतारी भी मृत्यु हो डर रहता है और फिर भी घर के पूरा बोझ ना कर पाओ तो मतलब तो वो जान लो हिंसा देते हैं तब यही मेरे के हुआ था दीदी तो वैसे पढ़ाई छूट जाला
वो मतलब अपने मतलब अम्मा के यहाँ रहो तो चाहे जहाँ आओ जाओ उतना मतलब सब भेज देला। अब वहाँ से तो नहीं आओ जाती है, कुल छूट जाए फिर। कहाँ कहने जाती थी, कहा जाए कि मतलब कौन मेरे कही के शादी करो, कहा तो कि मतलब रहिए 12 तक पढ़ के तब जाइ हैं, तभी का होता बीच में फिर हमन के पढ़ाई दो ना, उतना पढ़ाई के बाद में तब तो भेजो अपन, तब हमरे जेबे। 13-14 साल में जब गौना हो जाता है, वो घर में वो सबसे छोट और सबसे आज्ञाकारी, सबके देखे, सबके खुश रखे के पड़ा, सबके आज्ञा के पालन करे के पड़ा और सबके खुशी के लिए उनके घूंघट में बैठे के पड़ा। और जैसे उनके जब तक बच्चे नहीं हो जाइए 5 साल 6 साल 7 साल तक उनके अपने आंगन से बाहर, घूंघट से बाहर वो नहीं जा पाते। 10 बरस के रहन तो हमार बियाह कर दिन। अब 13 बरस के बहन तो हमार गौना दे दीन। जहाँ हिंग नाते हमरे बहुत दुख लगा था कि हम पढ़ नहीं पाए। जैसा हमारा गौन दे दीन तो हमरे दुख लगा था कि वहाँ जावे तो कुछ काम कहीं है तो कह नहीं पाए, तो हिंसा करी हैं कि मरिया गरिया हैं, फिर बाल बियाह हो जाए तो उन्हें गौना दे दी हैं बाल बियाह में। तो इन नाते हमें बहुत दुख लगा था कि काम उम नहीं कर पावा जाए, तो हिंसा करी हैं, फिर ताना गोली मारी हैं। कोनो भी हाल में वो सबके इज्जत रखे के पड़ा थे उनके, कि हमार दादा माई के क्यों कुछ ना कहे, हमार ससुराली के ऊपर क्यों कुछ ना कहे। तो वो सबके लिए इज्जत तो रहा थी, मगर उकर इज्जत के बारे में, उके बारे में ना क्यों नहीं सोचा थे। हमारे ब्याह जब हमन के वो कर रहे तो हमारे बोलत रहे, रोवा जाता रहा, तो अपने पूरा सहेलिन से बलाक लेकर गाओगा कि हमारे ब्याह रुकवा दियो, तो नहीं मानी। गुस्सा लागल कि अभी कई दिन छोट उम्र है और हमसे बड़ी बड़ी हिन तो अभी नौन पचन के भैले नहीं है, हमार कई दिन ही लागे, तब रिसिया जाओ जाला। सत्रह साल का हमार ब्याह हो जाता है। मन इस ब्याह अपन ना सोचते हूँ करे, बाकी हमारे घर वाले कहा था कि कह लियो, यहाँ तो कहा था कि दुनिया का परंपरा देख कर, तो हम सोचे कि ब्याह कर ले तो भी हम ना पढ़ पाई। तब कहा था नहीं ब्याह कह के तो अपन पढ़ो खुद तो पढ़ो, नहीं तीहे जहाँ जा खुद तो जाओ। तो हम सोचे कि हम ब्याह कर ले तो कैसे ओका कमा खा पाए, कैसे अपन खर्चा निकाल। खाली 10 पढ़ के भी हम कुछ नहीं कही, ना घर के खेती उती कही, ना कुछ घर के खेती उती है भी नहीं है, खाली लाए भर मीजे खाए, खाली टहारी थे, ना भाई से कुछ नहीं चरावे खाए। ये नहीं कहा जा सकता है कि जैसे कि बाल विवाह से खाली एक बिटिया या किशोरी भर पीड़ा में रहती। बाल विवाह से ढेर हमन के जो बेटे लोग हैं वो किशोर हैं, वो ढेर पीड़ा में रहते हैं। जैसे कि जन उन विवाह के बाद उनके जिम्मेवारी तो बढ़ा जाता है, उनके स्कूल छूट जाते हैं, उनके सपना टूट जाते हैं, वो अपने पैर में खड़ा नहीं हो पावत है। उससे पहले उनके जो योजना रहता है कि हम भविष्य में ई करब कह के, उससे पहले ही उनके ऊपर ढेर कुल जिम्मेवारी लाद देवा जाते है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ बहुत प्रेशर मतलब डाल नहीं करा, लेकिन आई शादी तो करे ही है। मतलब कहीं की उम्र भी तार शादी मतलब लायक हो गया है, तो हम कहें कि अभी हमारी उम्र कौन ने बहा 16-17 साल की उम्र कुछ नहीं हुए। जैसे हम भगवान के मानी ला वैसे अपने मम्मी पापा के मानी ला, मतलब जो उन कहा नहीं जाऊँ करी ला। अब उन कहा था शादी करे कहीं नाते हम शादी कर ली थी, तो अभी हमारे जो इच्छा शादी होत तो हमारे मतलब हम बिना पढ़े लिखे शिक्षित होए के बादे अपन शादी करी, अपन मनपसंद लड़की से शादी करी। लेकिन ये हमारे मनपसंद लड़की से शादी नहीं होता है, हमारे घर वाले इनके पसंद से लड़की से शादी होता है। हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे साथी लोग
कम उम्र में शादी के बहुत झेलत हैं। कौनो चीज़ में कौनो पढ़ लिख भी नहीं पाए, उन सब अपने ज़िंदगी में कुछ कई भी नहीं पाए। अभी बेचारे झेलत हैं। और कम उम्र में शादी हमरो भी हो जाए तो हम यही कुल झेले पड़ी। ऐसे भी देखी थन तो यही कुल का टेंशन होता है। अब उनके शादी हो गए, जैसे अब शादी तो होत है, शादी के टाइम में और उनके रिश्तेदार नात बात सब कहते हैं कि हमरे ऋण देवा जाए, शादी कर लो खुशी खुशी। तो वो शादी के दिन तो बहुत खुशी रहा थे, मगर शादी के बाद उनके जो शादी का खर्चा, उसके बाद गौना के खर्चा, उसके बाद दुल्ही के खर्चा, वो सब जो है उनके वो ऋण के उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? वो पुरुष, वो किशोर बनते हैं। तो वो सब में वो पीड़ा में चाहे जहाँ से कमा के ला, उनके ऊपर जो ऋण के बोझा उनके सर में रहते, वो सबसे बड़ा उनके मानसिक तनाव, उनके सामाजिक मानसिक आर्थिक तनाव में वो पीड़ा में रहते हैं। उमंग कारण ये है कि एक तो दहेज प्रथा और दूसरा कमी होने के नाते दहेज अधिक लागत है, यह नाते करत हैं। और दूसरा नंबर पढ़ाई नहीं पावत है, या उनके सोचनीय ही ना है कि हम लड़कन के पढ़ाई, ये लड़कन के पढ़ाते हैं तो शायद ये व्यवस्था ना हो पावत। ये लड़कन के पढ़ावे, लड़के हाई स्कूल पास हो गए तो उन्हें खुद मनोबल उनके बढ़ जाई, और एक बाद में कहें इंटर या BA करे के बाद में हम शादी करब, तो ये बाल विवाह रुक जाई। एक नाते ना पढ़ाओ नाते ही बाल विवाह होता है अधिकतर आप लोगों में। छोट उम्र में कि का कहला रे, अभी काम दहेज और कुछ देवे का न, अब जैसा से दिन उकई जात जाई तैसा तो कुल महंगाई आवत जाई। एक नाते छोटे उम्र पे कई देते हैं सस्ता नाते के दहेज कम देवे पड़ी। अब फिर इज्जत के नाते कई देते हैं, देखी देखा में कि उनका वीडियो आप भाग गए तो हमरो न चल जा, एक नाते और कई देते हैं बिया। अभी दहेज के नाते बहुत लड़किन के भइल हुई, बहुत लड़किन के जिंदगी खराब भइल। परिवर्तन वो रातों रात होए वाला चीज़ नहीं है, मगर हमन के जो अभिभावक हुआ जाते हमरे, उनके मुख्य एक ठो जो अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटा बेटियों के ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है, वो बनाए के रखे के चाहिए। वही भरोसा के ऊपर रह के उनके सपना जौन है आगे बढ़े वाला सपना, उनमें ढेर सहयोग मिली। कि युवा पीढ़ी बुझे लागे हैं कि बाल विवाह जौन है ये सकारात्मक नहीं, हमरे आगे नहीं पीछे चला जाता है, ये बुझा गए है। और ई में हमन के अभिभावक के सहयोग चाहिए। बाल विवाह के जो चक्र है, ये बाल विवाह के कारण से जो गरीबी, पीड़ा और मृत्यु के जो चक्र है, ये चक्र तोड़े बहुत ज़रूरी है। और ई चक्र तोड़े वाला समय, सही समय ई है, तो हमें ई चक्र के तोड़े के पड़ा। हमें मन में डर के हम ओका लेके आई तो हमें डला था कि ओका पता नहीं लेके आई तो पता नहीं देखो ओकर भविष्य का हम बिगाड़ सके थे कि बना सके थे। अभी 9 में सो गए ही तो इस वजह से हम कि हमें लगे रह जाई तो कि मैं कहीं ना पठाई तो ओकर भविष्य बिगड़ जाए, यही से हमें डला था कि ओकर हर भविष्य बिगड़ जाए, हमार तो बिगड़ ही गया। हमन के जब में गौना चल जाए तो हमें घर ही रह पाए जाए, और फिर बाहरे तो अभी नहीं डरिया दी हैं, और घर में रहिया कहिया कि माँ जैसे है तो बनाओ क्या हमन का ही घर ही रहा। हमन का जिंदगी यहाँ से बिगड़ जाए, जैसे कि बाल उम्र में रहा जाए तो बिगड़ जाए जिंदगी। यहाँ रहा जाए तो पढ़ा लिखा जाए तो कुछ नहीं होए। मतलब कि हमारे बचपन यह मालूम होला कि हम फिर से जाई, फिर से पढ़ी लिखी घूमी खेली खाई, उनके संगरी जाई पढ़ी, तब फिर अपन जवन करत बनी तो हम करबे अपनी मन से।
हर एक महतारी बाप के, हर एक अभिभावक के मालूम है कि बाल विवाह के नाते कितना भोगत है। अपने भी भोग के आए ना। हमन के देखा जाए तो अभिभावक हमन के दादा माई हैं, उनके भी दादा माई बाल ब्याह है ना, छोटे पर की ब्याह भरे उन्होंने भी भुगतता है। वहीं जल में मैंने वह पार कही क्या है, कितना समस्या झेलता है, खूब बढ़िया से मालूम है। बाल विवाह का हुए से कितना परेशानी होता है, खूब बढ़िया सब जानत हो आप सब, लेकिन फिर भी वह कर्म करत हैं घूम घूम। तो नाते हमार रिक्वेस्ट है कि ऐसा कब्बो न करा जाए, बाल ब्याह न करा जाए, कम से कम अब तो दुख दूर करा जाए अपने लड़कन बच्चन के। अपने तो वहीं दलदला में वही के आवा गए, वह झेला गए, लेकिन लड़कन बच्चन कैसे ना झेलावा जाए, छोटन ब्याह ना करा जाए, पढ़ावा जाए, लिखावा जाए। कम से कम हमन का सरकार अगर जो 20 वर्ष के दिए थे समय कहा था, तो हमारे 22 वर्ष 25 वर्ष के बाद अगर जो ब्याह करा जाए तो हमन के लिए बढ़िया है। ऐसा ब्याह हुआ अब ना करा जाए बाल ब्याह की, हमारी रिक्वेस्ट है।